मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने की तैयारी में है। यहां कांग्रेस को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनावों के परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए भी ठीक नजर नहीं आ रहे। सपा का मध्य प्रदेश में खाता तक नहीं खुला। वहीं सपा के मुकाबले बसपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी दावेदारी दर्ज करा दी है। पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के सियासी संकेत बहुत स्पष्ट और चटक हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी जहां गदगद है, वहीं कांग्रेस को केवल तेलंगाना से संतोष करना पड़ा। राजस्थान में बीजेपी की जीत पहले से पक्की मानी जा रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर संशय था। लेकिन इन दोनों राज्यों में भगवा पार्टी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। एमपी में तो उसने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में भी उसने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस के हार की चर्चा है। और एमपी में कांग्रेस की हार के बाद सपा ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा को भले ही एमपी चुनाव में मुंह की खानी पड़ी हो और उसका खाता तक नहीं खुला हो, लेकिन सपा कांग्रेस को खरी खरी सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लोकतंत्र में जनादेश से बढ़कर कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश का भी जनादेश समाजवादी पार्टी ने सर आंखों पे रखा था और जो भूमिका जनता ने दी थी उसका निर्वहन कर रही है, जो कि विपक्ष की। हम ये बात मानते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में समाजवादी पार्टी को जितना उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई है। यह एक समीक्षा का विषय है। पार्टी इस पे चिंतन मनन सब कुछ करेगी, बैठकर देखेगी कि क्या वजह थी। मगर इन राज्यों में हम पहले से चुनाव लड़ते आए, हमारा संगठन है, वहां के विस्तार, वहां की जनता, मजलूम, गरीब, किसान की आवाज समाजवादी पार्टी उठाती रहेगी। एमपी में कांग्रेस और सपा की हार से गठबंधन की दरार बड़ी होने की आशंका बढ़ गई है। अखिलेश के तमाम दावों के बीच एमपी में साइकिल नहीं चल पाई और यहां अखिलेश का पीडीए दांव भी फेल साबित हुआ। वहीं चुनाव नतीजों में बसपा की चर्चा तो तेज है। बसपा ने न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सबसे ज्यादा फायदा उसे राजस्थान में मिला, जहां मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को यहां की जिम्मेदारी दी थी। बसपा को मिली बढ़त ये साबित करने के लिए काफी है कि यूपी के बाहर भी बसपा की माया बरकरार है। आज आए हुए चुनाव परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया कि बसपा और मायावती की रणनीति ज्यादा कारगर थी। जहां पर समाजवादी पार्टी अपनी खाता तक नहीं खोल पाई है, वहीं राजस्थान में बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। छोटी पार्टी के साथ बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, गोंडवाना पार्टी के साथ, और अभी जो परिणाम आ रहे हैं उसके हिसाब से उसके बाद एक से अधिक सीटें आने जा रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजनीति में आज आए हुए चुनाव परिणामों ने बसपा को एक नई संजीवनी दे दी है और मायावती के नेतृत्व को एक बल दे दिया है, जिसके सहारे वो आने वाले 2024 में ज्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में मायावती खुद एक्टिव दिखी। मायावती के इस बार ज्यादा एक्टिव होने का एक कारण यह है कि हर चुनाव के साथ बसपा का प्रदर्शन खराब होता जा रहा था। मध्य प्रदेश के चुनावों में बसपा का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2008 में था, जब 7 सीटों पर जीती थी पार्टी। 2013 में 4 सीट पर जीत मिली तो 2018 के चुनावों में पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अब इससे नीचे जाने पर बीएसपी का आधार बिल्कुल खत्म हो सकता था, इसलिए मायावती खुद मैदान में नजर आई। विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन का कुछ लाभ बसपा को 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। वहीं सपा की राह अब और भी मुश्किल होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।